Hello everyone, welcome to AN Square Academy. Today we are going to discuss worksheet number 35 of class 7th subject science. Before we start worksheet, you should know what are saprotrophs and how nutrients are replenished in the soil. Saprotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter. डेड एंड डिकेइंग मैटर से, मरी हुई चीज़ों से या सड़ी हुई चीज़ों से जिन ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Saprotrophs, organisms which obtain their food or nutrition from dead and decaying matter are called saprotrophs. वो organisms जिन्हें अपना फूड या न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से, मरी हुई चीज़ों से या सड़ी हुई चीजों से अपना न्यूट्रिशन मिलता है, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फंगी. फंगी आपने देखा होगा, ब्रेड जब खराब होती है उसके ऊपर ग्रीनिश येलो कलर की लेयर बन जाती है, उसका कलर ग्रीनिश येलो हो जाता है, तो वो क्या है? फंगी. नेक्स्ट इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस कैसे भरा जाए, वापस कैसे रिफिल किया जाए. न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रिप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को ऐड करके, खाद वगैरह उसमें दोबारा से ऐड करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में हम रिफिल कर सकते हैं. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स सॉइल में ऐड करते हैं उसमें प्लांट्स के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम. ये सारी चीज़ें प्लांट्स के ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. अनदर वे टू रिप्लेनिश सॉइल इज टू ग्रो लेज्यूमिनस क्रॉप्स. दूसरा तरीका क्या है सॉइल को रिप्लेनिश करने का, सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश करने का? लेज्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करना. लेज्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती है? जैसे कि ग्राम, पीज, पल्सेस एटसेट्रा, जितनी भी दालें हैं उनको हम लेज्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, तो लेज्यूमिनस क्रॉप्स को हम ग्रो करके भी सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स में. कैसे कर सकते हैं? लेज्यूमिनस क्रॉप्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के लिए सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. फिर उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके लिए न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो ये लेज्यूमिनस क्रॉप्स का एडवांटेज है कि वो राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ों में ग्रो करता है और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है जिसको प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको वो राइजोबियम बैक्टीरिया सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको फिर प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो क्लियर हुआ आपको कि न्यूट्रिएंट्स कैसे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल में? फर्टिलाइजर्स ऐड करके, मैन्योर्स ऐड करके, और दूसरा तरीका है लेज्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करके. सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th वर्कशीट नंबर 35. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज प्लांट्स विच यूज डेड एंड डिकेइंग मैटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑटोट्रॉफ्स, saprotrophs, third is parasite, and fourth option is algae. We have just discussed the definition of saprotrophs. Saprotrophs are the organisms which use dead and decaying matter to get nutrients. So the answer is saprotrophs. Question number 2 is organism that takes atmospheric nitrogen and convert it into soluble form. Rhizobium, fungi, pitcher plant, grass. करेक्ट आंसर इज राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में, और जिसको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग. दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2. यू हैव टू मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2. कॉलम 1 ए पॉइंट इज मशरूम. मशरूम भी एक टाइप का सेप्रोट्रॉफ है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करके अपना न्यूट्रिएंट लेता है.
उसको फूड कहाँ से मिलता है? डेड एंड डीकेइंग मैटर से, तो इट इज अ सेप्रोट्रॉफ। लीचन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है एल्गी एंड फंगस का, तो इसको हम ए ऑप्शन से मैच करेंगे। इट इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म ऑफ एल्गी एंड फंगस बोथ। पल्सेस, पल्सेस को हम क्या बोलते हैं? लेज्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी हमारी पल्सेस हैं वो लेज्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया प्लांट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम, फॉस्फोरस। सो इन ऑप्शंस में गिवन है नाइट्रोजन, तो इस ऑप्शन को हम डी ऑप्शन को कॉलम 2 के सी ऑप्शन से मैच करेंगे। प्लांट न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन। एंड लास्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिजम्स साथ साथ रहते हैं और शेयर करते हैं अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि उनको म्यूचुअल बेनिफिट होता है, एक दूसरे के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे डी ऑप्शन से। सिम्बायोटिक रिलेशन इज वेयर organisms live together and share shelter and nutrients. Question number 4 is answer the question after reading the passage. एक passage given है, paragraph given है, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है based on this paragraph. Some organisms live together and share shelter and nutrients. कुछ organisms एक साथ रहते हैं, together, they live together and वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस टाइप की म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंगी रूट्स ऑफ ट्रीज में रहती है, ट्रीज के रूट्स में रहती है। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। वो ट्री न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फंगस को। कौन सी फंगस? जो उसके रूट्स में है। एंड इन ट्रीज को हेल्प मिलती है फंगस से वाटर लेने में और न्यूट्रिएंट्स लेने में फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, समझ आया इस सेंटेंस का मीनिंग? द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। फंगस को ट्री न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन रिटर्न, वापसी में, बदले में, रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट, उनको हेल्प मिलती है, ट्रीज को हेल्प मिलती है फंगस से टू टेक अप वाटर, पानी लेने में और न्यूट्रिएंट्स लेने में फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से ये सब चीजें एब्जॉर्ब करने में ट्रीज को हेल्प मिलती है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। इस टाइप का तालमेल, इस टाइप का मेलजोल ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीज फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में फंगस उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है सॉइल से। सो ये पैराग्राफ आपको समझ आया? पैराग्राफ क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप गेट बेनिफिटेड टुगेदर। क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, जिसमें वो एक दूसरे के साथ अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। उसमें हाउ दे गेट बेनिफिटेड टुगेदर, उसमें दोनों का फायदा कैसे होता है, वी हैव टू डिस्कस दैट। आंसर इज इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप two different types of organisms live and work together for their mutual benefit from each other. Symbiotic relationship में क्या होता है? दो different organisms एक साथ रहते हैं और काम करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, दे शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फंगी का। फंगी लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज फॉर इट शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। फंगी ट्रीज के रूट्स में रहती है अपने शेल्टर के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। शेल्टर मीन्स उनका आवास, उनका घर। ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर उनको कहाँ से मिला? ट्रीज के रूट से मिला। एंड इन रिटर्न, बदले में फंगी ट्रीज को क्या प्रोवाइड करेगी? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू द ट्रीज। उसने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड किया ट्रीज को। ट्रीज को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है और फंगस को शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों की जरूरत है। तो इस तरीके का म्यूचुअल रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों का फायदा होता है, दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिटेड टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स। द फंगल स्पोर्स जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन डैश थिंग्स। किस तरीके की चीजों पे फंगल स्पोर्स ग्रो करते हैं? ह्यूमिड एंड वार्म थिंग्स पे। दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ह्यूमिड एंड वार्म, हॉट एंड ड्राई। करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमिड एंड वार्म। ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर वाली, वार्म मीन्स गरम।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ह्यूमिड एंड वार्म थिंग्स. So, dear students, I hope you like the explanation. If you have any doubt or any query, you may write it in the comment box. And please like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.